Good morning, students. How are you? Fine. Very good. It's class 12th. And we are discussing about P block elements. पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ग्रुप 17। ग्रुप 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इन्हें हम लोगों ने क्या कहा था? हैलोजन। बाकी लास्ट था आपका एस्टेटिन, इन्हें हम लोगों ने हैलोजन कहा था। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, मैंने बताया था ये कलर्ड होते हैं। उसके बाद देखिएगा इनके लिए जो वैल्यूज़ दी हुई रहती है, उन वैल्यूज़ में अगर हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंध वियोजन ऊर्जा को कंपैरिजन करें तो F2, Cl2, Br2 और I2 ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर अगर देखा जाए तो Cl, Cl, Br, Br और I की जो बंध वियोजन ऊर्जा है, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, वो क्या होती है? डिक्रीज। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन जो एनर्जी है बंध वियोजन ऊर्जा के मान में क्या आती है? कमी। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो F2 की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्लोरीन से क्या होती है? कम। मतलब F जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो Cl बॉन्ड को ब्रेक करने वाली रिक्वायर्ड एनर्जी से क्या होती है? कम। मतलब फ्लोरीन की बंध वियोजन जो एंथैल्पी है वो क्लोरीन से क्या है? कम है। अब ऐसा क्यों होता है उस पर अगर बात की जाए तो देखिएगा F जो है उसका जो साइज है वो छोटा है, तो इसके पास जो लोन पेयर्स हैं उन लोन पेयरों में जो रिपल्सन है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। प्रतिकर्षण क्या होगा? अधिक। इस प्रतिकर्षण के कारण, इस रिपल्सन के कारण ये जो बॉन्ड है वो इजीली क्या हो जाता है? आपका ब्रेक हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है आप लोगों से। F2 की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, बंध वियोजन जो एंथैल्पी है, वो क्लोरीन के कंपैरिजन में क्या होती है? कम होती है। ठीक है, क्लोरीन की तुलना में फ्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या है? आपके कम है। उसके पीछे रीजन क्या है? F का छोटा साइज। F का जो छोटा साइज है फ्लोरीन का, उस कारण उसके जो लोन पेयर्स हैं उनके बीच में जो रिपल्सन होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, और इस कारण ये बॉन्ड इजीली क्या हो जाता है? आपका ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी रासायनिक क्रियाशीलता की। रासायनिक क्रियाशीलता, जैसा कि आपको पता है इनका जो आउटर मोस्ट सेल है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NH2NP5। तो ऐसी कंडीशन में ये इजीली एक इलेक्ट्रॉन गेन करके NH2NP6 नियरेस्ट इनर्ट गैस, निकटतम उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं, NH2NP6। तो इस कारण ये क्या है? आपके हाईली क्या है? रिएक्टिव। हाईली क्या है? रिएक्टिव हैं। ठीक है, ये अधिक या अत्यधिक क्या है? क्रियाशील। आप बोल सकते हैं अत्यधिक क्रियाशील। अब आप जानते हैं ग्रुप में अप टू डाउन क्या कह सकते हैं आप लोग? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं इजीली। तो मैंने बताया था इनके लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है डेल्टा EGH, वो आपके क्या होती है? हाईली नेगेटिव। या आप कह सकते हैं इनके लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है
इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, उच्च। लेकिन आपको यह भी पता है ग्रुप में जब आप अप टू डाउन जाएंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे, तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है या डेल्टा EgH जो है उसकी वैल्यू में क्या आती है, कमी, उसका मान घटता है। इट मीन्स इनकी जो रिएक्टिविटी है वो भी क्या होगी, आपके डिक्रीज होगी। इनकी जो क्रियाशीलता है उसमें भी क्या आएगी, आपके कमी आएगी। समझ में आ गई बात आपके। मैंने बताया NH2NP5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है NH2NP5 आयतम कोश का। तो ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके NH2NP6 मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो नियरेस्ट उत्कृष्ट गैस होगी, नियरेस्ट अक्रिय गैस होगी, उसके जैसा विन्यास क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो इस कारण इनके लिए जो डेल्टा EgH है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की जो वैल्यू हाईली नेगेटिव होती है, या अदर लैंग्वेज में आप बोल सकते हो कि अदर वर्ड में कि इनके लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान है वो क्या है, उच्च। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ग्रुप में जैसे आप अप टू डाउन जाएंगे तो इनके लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में क्या आएगी, कमी। तो ऐसी कंडीशन में इनकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या होगी, कम होगी। इनकी जो क्रियाशीलता है उसमें क्या आती है, कमी आती है। ठीक है, अब देखिएगा इस हिसाब से इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हुआ आपका, F2 Cl2 Br2 देन I2। ठीक, अब आगे बढ़े हम लोग, तो मैं आपको चर्चा करता हूँ इसकी ऑक्सीजन स्टेट की। ठीक है, वैसे में आप देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, इनके लिए हाई नेगेटिव है, मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इस कारण ये जो है F2 Cl2 Br2 I2 ये आपके क्या हैं, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। ठीक है, अब इसकी चर्चा करते हैं। देखिएगा किस तरीके से कि ये आपका X2 है, X मान लो, ये इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और क्या बनाता है, X माइनस। ठीक, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ ये जो है वो क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, क्योंकि इनके लिए डेल्टा Eg जो है वो क्या है, आपके हाईली नेगेटिव। तो ये आपके क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। प्रबल ऑक्सीकारक है। प्रबल क्या है, ऑक्सीकारक। ठीक है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो F2 जो है वो बाकी के हेलोजेंस को उनके जो साल्ट होंगे उनसे क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। X यहाँ हो सकता है आपका Cl Br और I। इसी प्रकार अगर आप क्लोरीन लेते हैं, यहाँ X क्या हो सकता है आपका, Br और I। कहने का मतलब है ग्रुप में ऊपर स्थित जो हेलोजन है वो अपने से नीचे स्थित हेलोजन्स को उनके साल्ट से क्या कर सकता है, प्रतिस्थापित कर सकता है। इसी प्रकार Br2 प्लस 2I माइनस क्या बनाएगा, 2Br माइनस प्लस I2। ठीक है, तो फ्लोरीन कैन रिप्लेस क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। फ्लोरीन जो है वो क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड को क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता है। इसी प्रकार क्लोरीन जो है वो ब्रोमाइड और आयोडाइड को रिप्लेस कर सकता है, और ब्रोमीन जो है वो केवल आयोडाइड को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, बाकी अगर आप लोग इनके E0 की वैल्यू देखें,
इनके मानक अपचन विभव अगर चेक करते हैं आप लोग, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एसआरपी की वैल्यू अगर आप इनकी चेक करें तो जैसे मान लीजिए F2 है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा 2F माइनस, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2Cl माइनस, Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2Br माइनस, और इसी प्रकार I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2I माइनस। तो यहाँ देखेंगे इनके लिए जो E0 आएगा तो उसकी वैल्यू जो है वो किस में आने वाली है, पॉजिटिव में। ये मान लो पॉजिटिव में, ओहो, ये मान लो पॉजिटिव में A है, ये पॉजिटिव में B है, ये पॉजिटिव में C है, और ये पॉजिटिव में आपके D है। तो आप देखेंगे A की वैल्यू ज़्यादा है, B की वैल्यू उससे कम है, C की वैल्यू उससे कम है, और D की वैल्यू उससे कम है। आपको याद होगा मैंने बताया हुआ है आप लोगों को SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसकी वैल्यू यदि पॉजिटिव आती है तो वो क्या होगा, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीकारक होगा। SRP की वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होती है वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अपचायक, और SRP की वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी वो उतना ही अच्छा क्या होगा, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीकारक। तो यहाँ देखें आप फ्लोरीन के लिए आती है, तो फ्लोरीन F2 क्या एक स्ट्रॉन्ग या प्रबलतम क्या हो गया आपका, ऑक्सीकारक, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि ये जो वैल्यू है वो है आयोडीन के लिए, तो इट मीन्स आयोडीन आपका क्या हो गया, आपका दुर्बलतम ऑक्सीकारक, एक दुर्बल ऑक्सीकारक है इनमें से, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आई बात आपके, ठीक है। तो आप SRP की वैल्यू से भी देख सकते हैं कि इनमें से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। अब बात करें अगर हम लोग एक्वस सॉल्यूशन की इनकी, कि एक्वस सॉल्यूशन में इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, तो एक्वस सॉल्यूशन में इनका जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। वैसे यहाँ एक क्वेश्चन बनता है जिसको हम लोग आगे डिस्कस करने वाले थे, कि हमने पढ़ा था क्लोरीन जो है उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की तुलना में ज़्यादा नेगेटिव होती है, मतलब क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो फ्लोरीन के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है। मैंने बताया हुआ है आपको क्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला एलिमेंट है। तो ऐसी कंडीशन में क्लोरीन को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, लेकिन होता कौन है आपका, फ्लोरीन। तो नॉर्मली तो आपको इसकी वैल्यू से पता चल ही रहा है। बाकी एक्वस सॉल्यूशन में अगर आप कंपेयर करना चाहें तो अपन देख सकते हैं, देखिएगा एक्वस सॉल्यूशन में अगर बात की जाए तो जैसे आपके पास ये है, ध्यान देना X2 गैस स्टेट में है, सबसे पहले इसका होगा डिसोसिएशन, किसमें, एटम की फॉर्म में। तो यहाँ काम आएगी आपके डेल्टा H डिसोसिएशन, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की एंथैल्पी, जिसकी वैल्यू होती है आपकी पॉजिटिव। उसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, और किस में चेंज होगा, X माइनस में, यहाँ काम आती है आपके डेल्टा EgH इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी, जिसकी वैल्यू होती है नेगेटिव। एक्वस सॉल्यूशन में इसका होता है हाइड्रेशन, क्या होता है, हाइड्रेशन, और ये कन्वर्ट होता है X माइनस एक्वस में। यहाँ आती है आपके डेल्टा H हाइड्रेशन, इसकी वैल्यू होती है नेगेटिव।
तो अगर आप लोग फ्लोरीन और क्लोरीन के लिए कंपेयर करें, ठीक है, किसके लिए, फ्लोरीन और क्लोरीन के लिए, तो आप देखेंगे कि क्लोरीन में ये वाली जो वैल्यू है वो हाईली नेगेटिव होती है फ्लोरीन के कंपैरिजन में। बाकी F2 के बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और उसके हाइड्रेशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। मतलब F- की जो जलयोजन एंथैल्पी है वो Cl- की तुलना में बहुत उच्च है, ठीक है। मतलब Cl- का जो हाइड्रेशन होगा उसकी तुलना में F- का जो हाइड्रेशन होगा उसमें ज़्यादा एनर्जी क्या होने वाली है, रिलीज होने वाली है। तो ओवरऑल अगर चेक किया जाए तो ये जो कन्वर्जन है वो फ्लोरीन के लिए ज़्यादा इजीली होता है कंपैरेटिवली क्लोरीन की, ठीक है। तो अगर हम लोग तुलनात्मक अध्ययन देखें, आपसे पूछा जाए कि Cl2 जो है उसकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो ज़्यादा होती है किससे, फ्लोरीन से। उसके बावजूद भी फ्लोरीन क्या है, एक अच्छा या प्रबल ऑक्सीकारक है। क्यों, ठीक है, कि Cl2 जो है, यद्यपि Cl2 की जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है क्लोरीन की वो फ्लोरीन की तुलना में क्या है, ज़्यादा है, तो फिर भी फ्लोरीन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों, इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसको कंपेयर करें हम लोग तो आपका आंसर होना चाहिए कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फर्स्ट F2 की बंध वियोजन एंथैल्पी क्लोरीन से क्या है, कम। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ F2 इज लेस देन Cl2। समझ में आ गई बात। फ्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, बंध वियोजन एंथैल्पी है, वो क्लोरीन के कंपैरिजन में क्या है, कम है। तो F बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा किसकी तुलना में, Cl बॉन्ड की तुलना में। समझ में आई बात। उसके बाद देखिएगा सेकंड अगर कंपेयर किया जाए तो F जो फ्लोरीन है F-, इसके लिए जलयोजन जो एंथैल्पी है वो Cl- से क्या होती है, अधिक होती है। द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ F- इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ क्लोराइड आयन। तो फ्लोराइड की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है किसकी कंपैरिजन में, क्लोराइड की तुलना में। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो F2 का F- में जो कन्वर्जन है एक्वा सॉल्यूशन में वो ज़्यादा इजीली होता है कंपैरेटिवली Cl- के कारण। F- का जो साइज है वो छोटा है और F- का साइज छोटा होने के कारण इसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा और एनर्जी ज़्यादा मात्रा में क्या होगी, रिलीज होगी। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि F2 जो है वो Cl2 की तुलना में एक अच्छा क्या है, ऑक्सीकारक है, एक प्रबल ऑक्सीकारक है Cl2 से यदि कंपेयर किया जाए तो, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं कि यद्यपि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है, वो फ्लोरीन से ज़्यादा है, फिर भी प्रबलतम ऑक्सीकारक है फ्लोरीन। क्यों, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन ऑफ क्लोरीन बट फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वाई, ठीक है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, उसके दो रीजन आप देखेंगे। द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन एंड द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ F- ग्रेटर देन Cl-, ठीक है। समझ में आई बात आपके। दो पॉइंटों का ध्यान रखना है, एक तो बंध वियोजन एंथैल्पी का ध्यान रखना है और एक आपका जलयोजन एंथैल्पी का ध्यान रखना है, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है, यहाँ से हो गया। अब देखिएगा बात करें हम लोग इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। ऑक्सीकरण अवस्थाएं, तो देखो भाई
मैंने बताया था NH2NP5 है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, केवल एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस कारण सभी हैलोजन -1 ऑक्सीजन स्टेट तो शो करेंगे ही करेंगे, चाहे वो फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन, सभी के सभी द्वारा -1 जो ऑक्सीजन स्टेट है वो तो रिप्रेजेंट की ही जाती है। ठीक है, सारे के सारे हैलोजन जो है वो क्या दिखाते हैं, -1 दिखाते हैं। लेकिन इसके अलावा ये जो Cl है, Br है और I है, इनके द्वारा +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी रिप्रेजेंट की जाती हैं। +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी इनके द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। ठीक है, ये इन ऑक्सीकरण अवस्थाओं को भी प्रदर्शित करते हैं। अब देखिएगा इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों प्रदर्शित करते हैं। इन तीनों के द्वारा इस प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने का कारण होता है रिक्त डी कक्षकों की उपलब्धता। रिक्त डी कक्षकों की उपलब्धता, इनके पास रिक्त डी ऑर्बिटल होते हैं, जिस कारण ये अपनी बैलेंसी को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, विस्तारित कर सकते हैं। समझिएगा कैसे। मैंने बताया था आपको कि इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NH2NP5। ठीक है, देखिएगा ये हो गया आपका NS NP और ये आपका ND, किसमें Cl Br और I की बात हो रही है। ठीक है, S में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। P में कितने हैं, 5, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। डी आपका खाली है, तो ये आपका है मूल अवस्था, ग्राउंड स्टेट है ये इसकी। इसमें आप देखिए इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो इट कैन शो +1 ऑक्सीजन स्टेट। कौन सी दिखाता है, +1 दिखा सकता है। ठीक है, कौन सी दिखाएगा, +1। अब देखिएगा थोड़ा सा, ये +1 दिखा रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ करके यहाँ जाए, कहाँ जाए, यहाँ। ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन मूव करा रहा हूँ मैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ करके यहाँ आए। अब कितने अनपेयर्ड हो गए, एक तो यहाँ जाएगा, 1 2 और 3, तो क्या दिखाएगा फिर ये +3, वो कहलाएगी इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, प्रथम उत्तेजित अवस्था। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, प्रथम उत्तेजित अवस्था। अगला देखें आप, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले और उठ करके यहाँ आ जाए। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। अब कितने अनपेयर्ड हो गए, 5, तो ये दिखाएगा आपका +5 ऑक्सीजन स्टेट, द्वितीय उत्तेजित अवस्था में। एक और पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है आपको, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ जाए,
अब कितने हो गए, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये दिखा सकता है +7 ऑक्सीजन स्टेट। कितना हो गया, +7। विशेष बात यह है कि ये अपनी जो उच्चतम ऑक्सीजन अवस्थाएं होती हैं, उच्चतम ऑक्सीजन अवस्थाएं F और O के साथ दिखाते हैं। F और O के साथ ही क्यों, क्योंकि ये जो है F और O ये होते हैं आपके छोटे आकार वाले व उच्च विद्युत ऋणता वाले परमाणु हैं। तो ये हेलोजन जो है फ्लोरीन के अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके द्वारा जो धनात्मक ऑक्सीजन अवस्थाएं दिखाई जा रही हैं, उच्च ऑक्सीजन अवस्थाएं, वो केवल किसके साथ दिखाई जाएंगी, वो दिखा सकते हैं O और F के साथ। O और F के साथ क्यों, क्योंकि O और F जो है वो छोटे आकार वाले और उच्च विद्युतीय परमाणु होते हैं, तो इनकी उपस्थिति में ही इनके द्वारा उच्च ऑक्सीजन अवस्थाएं आपकी प्रदर्शित की जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया आपके। तो मैंने आपको ये बताया कि इनका जो आउटर मोस्ट सेल है वो है NH2NP5, इनको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो इस कारण ये जनरली सभी हेलोजन -1 ऑक्सीजन अवस्था शो करते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप बात करें क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की, तो इनके द्वारा अपने कंपाउंड्स में कई बार +1 +3 +5 और +7 ऑक्सीजन अवस्थाएं भी प्रदर्शित की जाती हैं। ठीक है, बाकी आगे की चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।